डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो आपकी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पेपर में कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आएंगे। और दोस्तों हर रोज अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर रोज शाम 7 बजे आपको करंट अफेयर के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो दिखाई देंगे, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। तो शुरुआत की जाती है अपने आज के इन प्रश्नों की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है। अगर आप लोगों से यह प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है जो वो निम्न में से किससे संबंधित रहेगी, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जैसे कि रूफटॉप सोलर पैनल से, या फिर बोनों के लिए, या फिर सौर जल पंपिंग कार्यक्रम के लिए, या फिर दोस्तों आपका जो ऑफ ग्रिड सोलर के लिए। अगर ये प्रश्न आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका रूफटॉप सोलर पैनल के लिए। अब दोस्तों ये योजना की शुरुआत किसने की, तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और इसकी दोस्तों शुरुआत की बात की जाए तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी इसको जाना जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहां पर क्या पूछा है कि भारतवर्ष के अंदर, यानी कि दोस्तों भारत देश के अंदर अगर बात की जाए कि प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में दोस्तों जो प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस अगर आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए, यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जैसे कि 23 जनवरी, 26 जनवरी, 22 जनवरी, या फिर आपका 30 जनवरी। दोस्तों अगर आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष भारत में कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 23 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत के अंदर मनाया जाता है। इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसके अंदर क्या कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों यहां पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, मैं आप लोगों से सबसे पहले यह पूछना चाहूंगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और जो बच्चा चाहता है कि भाई उसका आने वाला, चाहे वो आपका HSSC का एग्जाम हो या फिर SSC का एग्जाम हो, कि वो क्लियर हो जाए, तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में दोस्तों किस राज्य के अंदर जो आपका क्या है कि खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है, तो आपका गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। अगर आप लोगों से इसका सही आंसर पूछ लिया जाए तो दोस्तों गुजरात क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक सरकारी नौकरी के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर भाई कब कौन सी वैकेंसी निकलती है, किस वैकेंसी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ये सारी अपडेट यहां पर मिलती है। और आज से आपको यहां पर हर रोज का करंट अफेयर भी मिला करेगा। ठीक है, अब शुरुआत है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की कि उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार है जो हमारी, वो दोस्तों क्या है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित करेगी। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जैसे कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति है, डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी है, डॉक्टर योगेश कुमार है, या फिर डॉक्टर महावीर प्रसाद। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्या रहेगा, आपका सही आंसर रहेगा, जो क्या है आपका डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और आपके नवीन तिवारी को दोस्तों क्या दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने आ जाता है, क्या कहता है कि पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब लाल किले के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया दोस्तों पीएम मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी ने। तो भारत पर्व है आपका, वीर दिवस है, शहीद दिवस है, होली पर्व है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लाल किले के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो वो किया है भारत पर्व का क्या किया दोस्तों कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या है दोस्तों, बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता। अब ये महिला एकल का टाइटल दोस्तों किसने जीता, देखो बैडमिंटन के अंदर जीता है आपके इंडियन ओपन 2024 का ये टाइटल है। तो महिला का नाम बताना है, किस महिला ने जीता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से दोस्तों बजरंग पुनिया और जो आपका नीरज चोपड़ा है, इनको तो आप साइड में कर देंगे क्योंकि ये महिलाओं के अंदर नहीं पुरुष है। तो यहां पर आपके सामने अब 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 3 ऑप्शन में से दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा, तो आपका सही आंसर है ताई
तजू यिंग यानी कि चीनी पाइपें हैं दोस्तों, ये सही आंसर रहेगा आपका, जिन्होंने महिला एकल टाइटल जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2024 दोस्तों संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार है दोस्तों, ये 2024 के अंदर किसे सम्मानित मतलब किसे दिया गया, किसे प्रदान किया गया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जैसे कि 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी के अंदर है, गुजरात आपदा प्रबंध संस्थान है, प्रोफेसर विनोद शर्मा है, या फिर हरियाणा आपदा प्रबंध संस्थान। अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंध पुरस्कार है ना, ये आपदा के अंदर दिया जाता है, और ये जो पुरस्कार दिया है दोस्तों 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने है कि कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो दोस्तों किस देश की यात्रा पर जाएंगे? भारतीय जो हमारे प्रतिनिधि मंडल है दोस्तों, वो हमारे कौन से देश की यात्रा पर जाएंगे? क्या वो जामिया की जाएंगे, क्या अमेरिका की जाएंगे, क्या जर्मन की जाएंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया की जाएंगे? अब ये प्रश्न दोस्तों आप लोगों के एसएससी, एचएसएससी या आपका रेलवे के एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। अभी दिल्ली पुलिस के पेपर हुए हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर भी दोस्तों आपके साइंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आए थे जो आपके इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर दोस्तों ये साइंस का मैंने क्यों कहा, क्योंकि भाई यहां पर कॉपर की खोज की गई है और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल है जो वो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा जाम्बिया देश के अंदर। ऑप्शन ए यहां पर आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि भारत में प्रति वर्ष पराक्रम दिवस किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों पराक्रम दिवस, अब थोड़ी देर पहले हमने एक प्रश्न पढ़ा था पराक्रम दिवस के बारे में। तो दोस्तों पराक्रम दिवस किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है अगर पूछा जाए तो? क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाएगा, क्या गांधी जयंती पर, क्या शहीदी दिवस पर, क्या फिर सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों कि भाई आपका जो पराक्रम दिवस है किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, और इस प्रश्न के अंदर दोस्तों बेसिक सी बात है, क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? अब दोस्तों क्या है कि फेंसिंग करने की घोषणा भारत ने किसके साथ की है? अब हमारे साथ दोस्तों भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश का क्या लगता है, बॉर्डर लगता है। अब इनके साथ दोस्तों हमारा भारत क्या करेगा, फेंसिंग करेगा। तो फेंसिंग किसके साथ हो सकती है? तो दोस्तों वो फेंसिंग आपकी म्यांमार के साथ की जाएगी। आपका ऑप्शन बी दोस्तों यहां पर क्या रहेगा, अति महत्वपूर्ण रहेगा, इसको सभी बच्चे नोट करें। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको कैसे चाहिए, किस वे में चाहिए। कई बार बच्चों आपको ये लगता है कि भाई हमें एमसीक्यूज क्वेश्चन तो दिख गए, लेकिन इनकी एक्स्ट्रा डिटेल भी अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरीके से बोलोगे उस तरीके से आपको दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ मांगोगे पीडीएफ भी दी जाएगी, क्लास मांगोगे तो क्लास थ्योरी में भी मिलेगी, एमसीक्यूज में भी मिलेगी, जिस तरीके से कहोगे वैसे आपको दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ जाता है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? क्वेश्चन क्या है, दुनिया का। दोस्तों ये पूरे दुनिया की बात की है, ना कि भारत की। भारत के अंदर राम मंदिर अयोध्या के अंदर स्थापित हो चुका है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि भाई जितने भी लोग हैं ट्रेंड में आप सभी को पता है जय श्री राम, जय श्री राम। और अगर आप भी भगवान श्री राम को मानते हो तो आप भी अगर भगवान बजरंगबली को मानते हो तो कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों जितने भी बच्चे हैं भाई भगवान का नाम लेकर भी काम करते हैं कि प्रभु हमारा इस बार ये पेपर अच्छा हो। तो दोस्तों हमारी ये पहली क्लास भी अच्छी हो और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो भी अच्छा हो, इसीलिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब यहां पर क्वेश्चन है क्या है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो हमारा राम मंदिर है किस देश में मनाया जाएगा? क्या वो सऊदी अरब में मनाया जाएगा, क्या वो जर्मन के अंदर मनाया जाएगा, या इटली, या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों ये जो हमारा राम मंदिर है, सबसे ऊंचा राम मंदिर जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर
बनाया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया यहां पर क्या बन जाता है, आपका सही आंसर बन जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न आप सबके सामने यहां पर क्या है कि हाल ही में किसने असम ब्रव हार्ट लचित ब्रह्मपुकान पुस्तक का विमोचन किया। तो दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन क्या नरेंद्र मोदी ने किया, क्या अमित शाह ने किया, क्या राजनाथ सिंह ने किया, या फिर ओम बिड़ला ने किया। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो पुस्तक का विमोचन किया है आपके अमित शाह ने। ऑप्शन बी यहां पर आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब आप लोगों से एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, वो प्रश्न ये है कि भाई आपके अमित शाह किस मंत्रिमंडल से संबंध रखते हैं, तो ये किस विभाग के मंत्री हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है भाई दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में कहां 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोह जुज का आयोजन किया गया। अब दोस्तों ये मोह जुज क्या है, मोह जुज है भैंसों की लड़ाई, जिसको हम पारंपरिक भैंस लड़ाई बोलते हैं, मोह जुज। ठीक है, मोह जुज। ठीक है दोस्तों। और ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, इनमें से कहां पर हुई, 9 वर्ष के बाद हुई है। तो ये 9 वर्ष के बाद दोस्तों असम के अंदर हुई है। मोह जुज क्या है, आपकी भैंस लड़ाई, और असम के अंदर ये लड़ाई हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों, क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री जो आपके प्रोफेसर रूपाला ने किस राज्य में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया। तो दोस्तों क्या पश्चिम बंगाल के अंदर किया, क्या त्रिपुरा के अंदर किया, क्या तमिलनाडु के अंदर किया, या फिर आपके केरल के अंदर किया। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई हमारे जो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री है कौन, भाई परषोत्तम रूपाला ने क्या किया, कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन दोस्तों इन्होंने केरल के अंदर किया है। अब दोस्तों आप लोगों को केरल के बारे में एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पता होना चाहिए। भारत देश के अंदर सबसे अधिक शिक्षित जो हमारा राज्य है केरल राज्य है। मैं आप लोगों से अब प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि केरल की साक्षरता दर कितनी है। क्या बताओगे आप, केरल की साक्षरता दर कितनी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लो भाई दोस्तों अगला प्रश्न आपके आएंगे, ये प्रश्न आपके वन लाइनर के रहेंगे, और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दोस्तों आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन हम कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर रहेगा, आप लोगों को जस्ट नोट करना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि भैया वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके करंट अफेयर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका एचपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल तक का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने यह रहा कि इस वर्ष 2024 की जो गणतंत्रता दिवस परेड में कुल कितनी दोस्तों 26 झांकियां शामिल होगी। 2024 के अंदर गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कितनी झांकियां शामिल होगी, अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो 24 झांकियां शामिल होगी। अगला प्रश्न इसी के अंदर क्या कहता है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए 16 झांकियां रहेंगी, और मंत्रालयों की बात की जाए दोस्तों, जैसे कि विभागों की बात की जाए या कोई संगठनों की बात की जाए, तो 10 झांकियां उनकी रहेंगी। मैं इस प्रश्न को फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई 26 झांकियां तो हमने चलो पता याद हो गया कि हाँ भाई 26 जनवरी है, और 2024 की जो गणतंत्रता दिवस की परेड हुई है उसके अंदर 26 झांकियां निकलेंगी। 26 में से 16 झांकियां तो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है, 10 झांकियां किनकी है, जो हमारे मंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, विभाग है, संगठन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनकी 10 झांकियां इसके अंदर इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार 16 और 10 यानी कि आपकी 26 झांकियां निकलेंगी। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पुरुष हॉकी टीम साउथ अफ्रीका देश का क्या करेगी दोस्तों, दौरा करेगी। आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि भाई हाल ही में भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है किस देश का दौरा करके आई है, तो 2024 में दोस्तों साउथ अफ्रीका का दौरा किया है। क्लियर है। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, क्या कहता है कि हाल ही में अयोध्या में श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ है। अब आप लोगों को पता है हाल ही में कब, 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर राम मंदिर स्थापित किया गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न इसी के साथ साथ दोस्तों क्या कहता है कि हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण प्रतिभा स्पंदन बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया है।
अब आप लोगों से पूछा जाए कि भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया, तो 19 बच्चों को दिया है। आप लोगों से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति ने जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो कहां पर दिए, नई दिल्ली के अंदर दिए। पुरस्कार का नाम क्या है, पुरस्कार का नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। क्लियर है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, क्या कहता है कि हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में गांव चले अभियान की क्या की है, शुरुआत की है। अब आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि गांव चलो अभियान की शुरुआत किस बीजेपी नेता ने की, तो बीजेपी नेता का नाम क्या है भाई, अध्यक्ष जेपी नड्डा। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोस्तों ये शुरुआत कहां पर की, दिल्ली में की है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लो भाई दोस्तों, अगला प्रश्न फिर वही वन लाइनर का रहेगा। वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि भाई हम आप लोगों को यहां पर हर रोज करंट अफेयर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पढ़ाया करेंगे, आप लोगों के लिए लेकर आया करेंगे, जो आप लोगों को हर एक एग्जाम्स के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब यहां पर क्या कहा कि हाल ही में आलिया भट्ट को जोए अवार्ड 2024 में ऑनोरेरी जो आपकी इंटरटेनमेंट मैक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप लोगों को पूछ लिया जा सकता है कि ऑनरेरी जो आपका एंटरटेनमेंट मैक्स अवार्ड से सम्मानित किसे किया, तो दोस्तों आलिया भट्ट को किया। कब किया, 2024 में किया। ठीक है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी घोषणा की, तो दोस्तों सूर्योदय योजना की घोषणा की है। भाई दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से कौन सी घोषणा करी, तो सूर्योदय योजना की घोषणा करी है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो मान सिंह है। ये गोल्ड मेडल चैंपियनशिप कहां पर हुई, हांगकांग के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी नाम क्या है दोस्तों, किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया। तो ये दोस्तों कौन है आपके केंद्रीय मंत्री, आपके केंद्रीय मंत्री हैं किशन रेड्डी। हैदराबाद के अंदर इन्होंने 5 दीर्घाओं का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। लो भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है, और जाने से पहले वीडियो को स्किप करने से पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखा करें, क्योंकि भाई दोस्तों एक एक सेकंड की ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपका दोस्तों आने वाले इन 6 महीनों के अंदर अंदर भाई आपका 2024 में जॉब 100% मिलेगी। कैसे मिलेगी वो भी बताते हैं, पहले आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में भाई एक फेस्टिवल है आयोजित किया गया, उस फेस्टिवल का नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024। ठीक है। अगला प्रश्न आप सबके सामने भाई क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भाई महोत्सव मनाया गया, तो वो 2024 में भाई आप लोगों से ऐसा पूछा जा सकता है कि 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कौन सा महोत्सव मनाया गया, तो भाई ममनी महोत्सव को मनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान दें कि हाल ही में UNGA के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन, भाई UNGA। अब UNGA की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। UNGA के अध्यक्ष 78वें अधिवेशन के अंदर दोस्तों डेनिसी जो फ्रांसीसी नाम है इनका, वो भारत के अंदर आए। कितने दिन की यात्रा के लिए आए, 5 दिन की यात्रा के लिए आए हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में अल्कोहल के जेट ईंधन तैयार करने की क्या की है दोस्तों, परियोजना का उद्घाटन किया है।
दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगे, देखो क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना है, क्लास बुरी लगे तो भी कमेंट करके ये बताना है कि भाई हमें ये कमी लगती है, ये चीज गलत है, इस चीज को ठीक करो। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा मिलेगा, कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों करंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण और प्रश्न है वो क्या है कि भाई हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो मनसुख मंडाविया ने राजकोट में कैंसर अस्पताल की क्या रखी है, आधारशिल रखी है, यानी कि भाई नींव रखी है, ठीक है। किसने रखी है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री कौन भाई मनसुख मंडाविया ने राजकोट के अंदर रखी है आपकी कैंसर अस्पताल की नींव, ठीक है। हरियाणा के अंदर कैंसर हॉस्पिटल कहां पर है, मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग, मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि हरियाणा के अंदर कैंसर हॉस्पिटल कहां पर है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहते हैं हरियाणा करंट अफेयर भाई हमें हर रोज मिले, तो ये ई बुक आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों को अगर करंट अफेयर पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं हरियाणा करंट अफेयर पढ़ना, जो बच्चे हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं इंक्लूड एचपीएससी की, अगर आप चाहते हैं हरियाणा करंट अफेयर देखना पढ़ना, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, फ्री पीडीएफ है, कोई चार्ज नहीं है, जस्ट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है और दोस्तों आपको ये फ्री पीडीएफ के सेक्शन में मिल जाएगी और वहां से आप इसको आराम से फ्री में पढ़ो, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक ये पीडीएफ आपके लिए फ्री है भाई, ठीक है। अब बात आती है जब प्ले स्टोर पे जाओगे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के टाइम पे भाई नीचे रिव्यू स्टार का ऑप्शन होता है, उसमें आप रेटिंग जरूर दे देना कि